गाय दुनिया में कहाँ से आई? देखो, आज से लगभग 20 लाख साल पहले की बात है। धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। होमो सैपियंस का जन्म अभी हुआ नहीं था। अफ्रीका, यूरेशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के घने जंगल में एक ऐसा जानवर घूमता था जिसे देखकर शेर भी हमला करने से पहले 10 बार सोचता था। उसका नाम था ऑरॉक्स। इसे गाय समझने की गलती मत करना। ऑरॉक्स था 6-7 फीट ऊंचा, मतलब एक एवरेज इंसान की आंखें उसके कंधे तक पहुंचती थी। उसका वज़न था 1200 किलो, एक भरी हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो जितना। इसके सींग इतने लंबे और मुड़े हुए थे कि एक झटके में किसी भी शिकारी को हवा में उछाल दे। ये साइज़ में हाथी से थोड़ा छोटा था और इसका स्वभाव और ताकत शेर जैसी थी। लाखों साल तक ये धरती पर रहा और फिर आज से लगभग 10,500 साल पहले एक जगह जिसे आज हम तुर्की और ईरान कहते हैं, पुरानी दुनिया में इसे फर्टाइल क्रिसेंट बोलते थे। वो ज़मीन जहाँ से खेती और सभ्यता का पहला बीज पड़ा। इंसान उस वक्त शिकारी था। जब भूख लगती तो जंगल जाता, मारता और खाता। लेकिन एक दिन किसी बहुत होशियार या शायद बहुत भूखे इंसान ने सोचा, क्यों ना इस जानवर को पास रखा जाए। लेकिन इतने बड़े जानवर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए इंसानों ने ऑरॉक्स के बच्चों को पकड़ने का सोचा, जो छोटे और कम एग्रेसिव होते थे। फिर इंसानों ने ऑरॉक्स को पकड़ना स्टार्ट किया, जिसमें छोटे छोटे ऑरॉक्स को पकड़ा गया और कबीले के पास लाया गया। उन्हें खाना दिया, उन्हें अपने पास बांध के रखा। ये जो प्रोसेस थी, इसे कहते हैं डोमेस्टिफिकेशन। और ये एक दिन की बात नहीं थी, एक साल की नहीं थी, ये चली हज़ारों साल तक। अनगिनत इंसानी पीढ़ियाँ आई और गई और हर पीढ़ी ने थोड़ा थोड़ा इसे आगे बढ़ाया। जब इंसान ने ऑरॉक्स को पालना शुरू किया तो उसने नेचुरली सबसे शांत और छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रीफर किया। बड़े और एग्रेसिव ऑरॉक्स, उन्हें या तो इंसान खा लेते थे या तो वो भाग जाते थे। छोटे और कमज़ोर ऑरॉक्स को इंसान पकड़ लेते थे और उनके बीच में ब्रीडिंग कराते थे। उनके बच्चे थोड़े और छोटे पैदा हुए और शांत पैदा हुए। इंसान ने ये सोचा नहीं था कि चलो गाय को छोटा बनाते हैं। बस उसने इस बार थोड़ा शांत जानवर को चुना और प्रकृति ने अपना काम किया। लगभग 2000 सालों में, यानी गाय की करीब 500 से 700 जनरेशन में, एक नया और अलग जानवर तैयार हो गया। इस जानवर का ब्रेन 20% छोटा हो गया। जंगली ऑरॉक्स 1200 केजी वज़न, 6 फीट कंधा और विशाल सींग, एग्रेसिव और वाइल्ड और बड़ा ब्रेन वाला, खड़े तने हुए कान और गहरा काला भूरा रंग था उसका। और पालतू गाय ये जो बनी, उसका वज़न 400 से 700 केजी, 4 से 5 फीट कंधा, छोटे या नाक के बराबर सींग, शांत स्वभाव और 20% तक का छोटा ब्रेन, झुके हुए नरम कान और हर तरह के रंग। ये सब मिडल ईस्ट में हो रहा था, लेकिन यही चीज़ एक और जगह हो रही थी, बिल्कुल अलग इंसानों के बीच, बिल्कुल अलग ज़मीन पर। और उन्हें एक दूसरे का पता भी नहीं था। वो जगह थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आज का राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान वाला इंडस वैली एरिया। यहाँ ऑरॉक्स की एक अलग ही सब स्पीसीज रहती थी, बॉस प्रिमिजीनियस नामाडिकस। मिडल ईस्टर्न ऑरॉक्स से रिलेटेड था ये, लेकिन हज़ारों साल से अलग रहने की वजह से इसका इवोल्यूशन थोड़ा अलग हुआ था। इस इंडियन ऑरॉक्स को यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे पालतू बनाना शुरू किया। जैसे मिडल ईस्ट में हो रहा था, वैसे ही ये जानवर बना। ये था ज़ेबू। 9500 साल पहले इंडस वैली के शिकारी पहली बार ज़ेबू ऑरॉक्स के बच्चों को पकड़ना शुरू करते हैं। इंसान बड़े ज़ेबू को मार कर खा जाते थे और जो बच्चे बचते उसे रख लिया जाता था। बच्चा नेचुरली कम वाइल्ड होता है। पहली बार इंसान और ज़ेबू एक साथ एक ही जगह रहते थे। 9000 साल पहले ये जो ज़ेबू के बच्चे थे, जो इंसानों के बीच पले हैं, वो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगे। वो भागते नहीं थे, उन्हें खाना देने पर वो पास आते थे। इंसानों ने नोटिस किया कि ये तो दोस्त के जैसे बिहेव करने लगे हैं। इंसानों के बीच उन्हें अपनापन लगने लगा और वो कम एग्रेसिव हो गए। 8000 साल पहले पहली बार दूध का यूज़ हुआ। इंसानों ने देखा कि गाय के बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो बचता है
उसे इंसान भी पी सकता है। फूड सोर्स मिल गया। अब गाय को मारने से ज़्यादा जिंदा रखना फ़ायदेमंद था। 7500 साल पहले ज़ेबू अब खेत में काम करने लगा। बैल से हल खींचना शुरू हुआ। एक बैल जितनी ज़मीन जोत सकता था 10 इंसान मिलकर भी उतनी नहीं जोत पाते। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का ये असली इंजन बन गया। 7000 सालों में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। वाइल्ड ज़ेबू औरॉक्स से एक पूरी तरह डोमेस्टिकेटेड गाय बन गई। 700 गाय की जनरेशन्स, 250 इंसानी जनरेशन्स, बिना किसी लैब के, बिना किसी प्लान के, सिर्फ एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से गाय बन गई थी। किसी ने डिसाइड नहीं किया था कि औरॉक्स को गाय बनाना है। बस हर रोज़, हर साल, हर पीढ़ी ने एक छोटा सा चॉइस किया और उन लाखों छोटे चॉइसेस ने मिलकर एक नया जानवर बना दिया। यहाँ स्टोरी में एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। मिडल ईस्ट में औरॉक्स से गाय बन रही थी और यहाँ इंडिया में भी ज़ेबू औरॉक्स, दोनों अलग अलग जगह पर इंसान, अलग अलग जानवर, अलग अलग ज़मीन, लेकिन एक ही आइडिया, और उन्हें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मिडल ईस्ट वाला औरॉक्स बना टोरिन कैटल, बॉस टॉरुस। इसकी पीठ सीधी थी और कुबड़ यानी कि पीठ पर उभरा हुआ हिस्सा नहीं था। ज़्यादातर डेयरीज में यही गाय का इस्तेमाल होता है। इंडिया का ज़ेबू बना बॉस इंडिकस। इसका कुबड़ था, मतलब पीठ पर उभरा हुआ हिस्सा था, जो इंडिया के एटमॉस्फेयर और गर्मी झेलने की वजह से बॉडी ने खुद डेवलप कर दिया था। ये इंडिया में रहा, अफ्रीका गया, साउथ अमेरिका गया। आज जो भारत में गिर, सहीवाल, थरपारकर, रेड सिंधी सब ज़ेबू फैमिली की गाय है। बाद में आज से करीब 4 से 5000 साल पहले ये दोनों नस्लें मिली, ट्रेड रूट खुले, इंसान ट्रैवल करने लगा और गाय भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई गई। आज की गाय की बहुत सी नस्लें हाइब्रिड है, मतलब मिडल ईस्ट और इंडिया के साइड की जो गाय बनी थी उनका मिलन करवा के नई गाय बनाई गई। एक ही स्पीसीज, 2 अलग अलग महाद्वीप और 2 अलग अलग सिविलाइजेशन, और दोनों ने एक ही सपना देखा, एक ऐसा जानवर जो साथ रहे। कितना अजीब इत्तेफाक है। एक बार जब गाय पालतू हो गई तो उसने इंसानी दुनिया को सिर से लेके पांव तक बदल दिया। खेती का इंजन बना बैल। हल खींचना मतलब एक किसान पहले से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन जोत सकता था। फूड आसानी से मिलता था। फूड मिलने से पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने से शहर बने। शहर बने तो स्पेशलाइजेशन हुई। कोई कुल्हार बना, कोई व्यापारी, कोई राजा। सिविलाइजेशन की शुरुआत में गाय एक ऐसा पहला कदम थी जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक एक करके होने लगी। शुरुआत में इंसान दूध पचा नहीं सकते थे। लैक्टोज इंटॉलरेंस डिफ़ॉल्ट था, लेकिन जो इंसान इसे पचा सकते थे उन्होंने ये दूध पिया। उन्हें इतना एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिला कि वो ज़्यादा जिए, ज़्यादा हेल्दी रहे और ज़्यादा बच्चे पैदा किए। धीरे धीरे यूरोप में ये जीन्स मेजॉरिटी में आ गए और ज़्यादातर लोग दूध पचाते हो गए। गाय ने लिटरली इंसानी डीएनए को बदल कर रख दिया था। गोबर भी रिवॉल्यूशन था। खाद बनी, फसल बेहतर हुई। मानो सूखे एरिया में ये गोबर ईंधन का काम कर रहा था। घरों की दीवारें लीपी गई। गाय का हर एक हिस्सा किसी न किसी काम का था। गाय ने सिर्फ दूध नहीं दिया, उसने इंसानों को शहर बनाने की ताकत दी, नए जीन्स दिए और खेती जोतने का इंजन दिया। वो थी पहली एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की असली हीरो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।